हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपको इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। दरअसल मेरे पास कई सारे मैसेज कुछ दिनों से आ रहे थे व्हाट्सएप पे कि डॉक्टर साहब कुछ बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में बताइए, या कोई दवा है तो उसको कैसे लेना है, किस पोटेंसी में लेना है, इस तरह की बेसिक चीज़ें। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे एक छोटी सी वीडियो बना करके डाल देना ज़्यादा सही रहेगा, ताकि कॉन्सेप्ट लोगों का क्लियर रहे, इसके बारे में लोगों को मतभेद ना हो या दिमाग में अलग अलग तरह की चीज़ें ना आए। तो और बार बार इसके बारे में जानकारी लेने की भी आवश्यकता ना पड़े। अगर वो कोई भी इस वीडियो को देखेगा तो बेसिक चीज़ें समझ जाएगा कि किस तरह की बीमारी में कौन सी पोटेंसी लेनी सही रहती है। तो दोस्तों, हम पहले बात करें होम्योपैथी के बारे में। तो होम्योपैथी को डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनमन साहब ने इसको स्टार्ट किया था, और उनका जो बेसिक सिद्धांत रहा इस चीज़ को शुरू करने का कि कोई भी बीमारी या कोई भी दवा जिस रोग को सही कर सकती है उस तरह के सिम्टम्स एक नए और एक स्वस्थ मनुष्य के ऊपर अगर उसको दिया जाए तो उसके ऊपर उस तरह के सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं। तो ये इनका सिद्धांत रहा, जिसको बोलते हैं सिमिलिया सिमिलिबस क्युरेंटर। ठीक है, इसको अगर हम आयुर्वेद के जो सिद्धांत है विष से विष औषधम, विष ही विष की औषधि है, तो उससे अगर कंपेयर करें तो काफ़ी साम्यता मिलती है दोस्तों। दोनों में काफ़ी समानता है। विष ही विष की औषधि है। और एक कहावत कही जाती है हमारे यहाँ कि आयुर्वेद का जहाँ पे समापन होता है, आयुर्वेद जहाँ पे काम करना बंद करती है, होम्योपैथी का उसके आगे ही शुरुआत होती है। आप देखिए कि जब भी आयुर्वेदाचार्य कोई भी दवा देते हैं तो पहले क्या करते हैं कि उसको घुट्टी बनाते हैं, या बोलिए कि उसमें किसी चीज़ में ले करके उसको पोटेंटाइज करते हैं, उसमें स्पैचुला और इन सारी चीज़ों की मदद से, और या किसी सील लोढ़े से उसको पीस करके उसकी पोटेंसी को रेज करते हैं, या कहीं पे पानी में खौला करके या किसी चीज़ में कोई चीज़ खौला करके उसको चीज़ों को तोड़ते हैं। तो तोड़ने से क्या होता है कि उसके अंदर जो तत्व पाए जाते हैं, या अगर हम बात करें तो उसमें कोई जो अणु है या परमाणु है तो परमाणु में टूटता चला जाता है। परमाणु फिर आगे जा करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में टूटता जाता है। फिर आगे दूसरी प्रोसेस होती है, और जितनी बार टूटता है उतनी बार नई नई ऊर्जा का उद्भव होता है। हमेशा ऊर्जा निकलती जाती है, जो कि परमाणु का सिद्धांत ही आप लोग जानते हैं। इसी आधार पे बहुत सारी बम या इस तरह की चीज़ों का निर्माण किया जाता है, परमाणु बम वगैरह का। तो किसी चीज़ को तोड़ने से ऊर्जा निकलती है, और यही सिद्धांत है। आप देखिए, लौह भस्म बनाया जाता है, स्वर्ण भस्म बनाया जाता है, तो उसका सिद्धांत यही होता है कि आप स्वर्ण भस्म में सोने को तपा करके, उसको पिघला करके, उसको जला करके उसको भस्म तैयार किया जाता है। फिर वो पेशेंट को दिया जाता है। तो जिसके अंदर सोने की कमी है, मतलब आरम मेट जैसी कि हमारे यहाँ दवा बनती है उसी दवा से, तो आरम की जहाँ पे कमी होती है या सोने की कमी शरीर में होती है, ये एक तत्व है, तत्व की शरीर में कमी होती है तो कुछ रोग पैदा होते हैं। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। तो उस चीज़ की जो कमी को पूरा किया जाता है तो चीज़ें अपने आप सही होनी शुरू हो जाती हैं। इसी आधार पे तमाम तरह की चीज़ें, जैसे कोई भी फल है या कुछ भी है, इसको देने की बात कही जाती है कि जब आप कोई फल लेते हैं तो उसके अंदर जो भी प्रोटीन है या विटामिन है या जो भी चीज़ें हैं, जो पोषक तत्व है, वो शरीर में मिलता है। शरीर उस चीज़ को एब्जॉर्ब करता है, उस कमी को पूरा करता है और बीमारी से दूर होता है। तो कहा जाता है कि अगर आप फल खाते हैं और फल उतनी मात्रा में खाते हैं कि यह औषधि का काम करने लगे, तो समझिए आपको आगे दवा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, वैसे हम बात कर रहे थे कि आयुर्वेद से साम्यता है होम्योपैथी की। आयुर्वेद जहाँ पे समाप्त होता है, होम्योपैथी वहीं से शुरुआत होती है। क्योंकि आयुर्वेद में क्या होता है कि आप देखेंगे कि क्रूड फॉर्म में चीज़ों को दिया जाता है, जबकि होम्योपैथी में क्या होता है कि क्रूड फॉर्म की मात्रा बस स्टार्टिंग फेज में रहती है। जब तक कोई चीज़ आप मदर टिंचर फॉर्म में ले रहे हैं या 1, 2, 3 पोटेंसी तक ले रहे हैं, स्टार्टिंग की जो पोटेंसी वहाँ तक ले रहे हैं, तो वहाँ तक तो आपको क्रूड फॉर्म में कोई ना कोई चीज़ आपको मिल सकती है कि हाँ, आपको दवा का अगर आप कहीं पे लैब में आप टेस्ट करेंगे तो दवा की मात्रा मिलेगी। लेकिन अगर आप वही चीज़ देखेंगे कि जैसे जैसे उसकी पोटेंसी बढ़ती चली जाती है, वो और ज़्यादा टूटता चला जाता है, तो उसके अंदर आपको फिर मेडिसिनल पार्ट नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ उसकी पावर रहती है। और बड़े लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि पावर से कैसे चीज़ें सही हो सकती हैं। भाई, पावर से अगर बिजली चल सकती है, बिजली है, पावर ही तो है। अब पावर को किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन बल्ब जलता है, पंखा चलता है, कूलर चलता है, दूसरी चीज़ें
यूज़ होती हैं उसके, सेम वैसे ही जब किसी चीज़ को होम्योपैथिक माध्यम से उसको तोड़ा जाता है तो उसकी पावर बढ़ती चली जाती है, आपको क्रूड सब्सटेंस की मात्रा आपको नहीं मिलेगी। तो ये समझना बड़ा आवश्यक होता है। और जब उसको आप तोड़ते चले जाते हैं तो उसकी पावर बढ़ती चली जाती है। तो ये एक बेसिक सिद्धांत है जैसे होम्योपैथी काम करती है। अब हम बात करते हैं कि कैसे होम्योपैथिक दवाएं हैं उसका कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसका एक बड़ा सीधा सा फंडा है कि जब भी कोई नया रोग होता है, कोई एक्यूट केस होता है, तो वहाँ पे कोशिश करनी चाहिए लो पोटेंसी से। लो पोटेंसी से डॉक्टर एनसी घोष कहते हैं कि लो पोटेंसी से अगर हम यूज़ करते हैं तो फ़ायदा क्या होता है कि एक तो लो पोटेंसी को रिपीट कर सकते हैं बार बार। अगर आप सपोज 30 दे रहे हैं या 6 पोटेंसी दे रहे हैं या कोई और पोटेंसी दे रहे हैं तो उसको आप बार बार रिपीटिशन कर सकते हैं। और एक्यूट केस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिपीटिशन का। ठीक है, आप अगर हाई पोटेंसी दे रहे हैं 1 m 10 m तो उसको रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो एक्यूट केस में सबसे बढ़िया होता है लो पोटेंसी देना, 200 तक या मैं तो बोलता हूँ 30 तक आप दीजिए, उसको रिपीट करिए बार बार, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और जब आप किसी ऐसी बीमारी का इलाज कर रहे हो जो कि बहुत पुरानी हो, काफ़ी लंबे समय से चली आ रही हो, क्रॉनिक केस हो, तो उस केस में आपको हाई पोटेंसी का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि हाई पोटेंसी का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि जो रोग काफ़ी अंदर तक शरीर में दबा पड़ा हुआ है उसको निकालने की क्षमता, पावर, अगर हम ज़्यादा पोटेंसी की मात्रा देते हैं, ज़्यादा पोटेंसी का कोई भी मेडिसिन देते हैं तो उसके अंदर होता है कि वो उस चीज़ को बाहर कर सकती है शरीर से। तो ये समझना बड़ा आवश्यक होता है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप पुराने केस को देखें तो वहाँ पे आपको हाई पोटेंसी का इस्तेमाल करना चाहिए। अब ऐसे केस में एक बात और कही जाती है कि अगर कहीं कहीं के पैथोलॉजिकल चेंजेस अगर हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या करना चाहिए। मैं दोस्तों आपको बताऊं कि पैथोलॉजिकल चेंजेस जब होते हैं तो वहाँ पे आपको हाई पोटेंसी से भी बचना चाहिए। वहाँ पे लो पोटेंसी या मैं तो बोलता हूँ मीडियम जो पोटेंसी होती है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि पैथोलॉजिकल चेंजेस जब हो जाते हैं तो वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा हाई पोटेंसी देना भी कभी कभी खतरनाक होती है। लोग देते हैं, ऐसा नहीं है, और कभी कभी देना अच्छा भी होता है, लेकिन कुछ एक केस ऐसे कभी कभी होते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है संभल करके कि आपने अगर पैथोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं तो वहाँ पे आपको लो देना, हाई देना, ये पेशेंट की कंडीशन देख करके भी आप डिसाइड कर सकते हैं। डॉक्टर हेनमैन साहब अपने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में कहते हैं कि जब भी पेशेंट की कंडीशन वैसी हो कि वो सर्वाइव कर सकता हो, उसको झेल सकता हो, तब तो आप हाई पोटेंसी दीजिए। अदरवाइज कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे सिर्फ पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट ही रह जाता है। जब पैथोलॉजिकल चेंजेस एक लेवल के से ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे आपको पैलिएटिव मेडिसिन देनी पड़ सकती है दोस्तों। तो इसका भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों आज हमने बात किया होम्योपैथी के बेसिक सिद्धांत के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बिल्कुल दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।